अयोध्या नगरी उस समय समृद्धि, धर्म और आनंद से परिपूर्ण थी। राजा दशरथ की राजधानी चारों दिशाओं में प्रसिद्ध थी, परंतु एक पीड़ा उनके हृदय को वर्षों से कचोट रही थी। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। ऋषि वशिष्ठ के परामर्श से राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ की पूर्णाहुति पर अग्निदेव प्रकट हुए और दिव्य खीर प्रदान की। उसी खीर के प्रभाव से कुछ समय बाद माता कौशल्या ने भगवान श्री राम को जन्म दिया। चैत्र मास की नवमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र, मध्याह्न का समय पूरी प्रकृति मानो इस दिव्य अवतार का स्वागत कर रही थी। जब श्री राम का जन्म हुआ, अयोध्या में उत्सव छा गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ढोल नगाड़े बजे, हर घर में दीप जले। माता कौशल्या के लिए यह केवल पुत्र नहीं, बल्कि साक्षात नारायण का अवतार था। बालक राम का मुख चंद्रमा के समान शांत और तेजस्वी था। उनकी आंखों में करुणा और मुस्कान में अलौकिक शांति झलकती थी। बाल्यकाल में श्री राम अत्यंत शांत, विनम्र और आज्ञाकारी थे। वे कभी भी माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। जहां अन्य बालक शरारतों में लीन रहते, वहीं राम का मन सेवा, सत्य और धर्म में रमा रहता। वे अपने छोटे भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से अत्यंत प्रेम करते थे। विशेषकर लक्ष्मण तो हर समय राम के साथ रहते, मानो उनकी छाया हों। राम और उनके भाई गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने लगे। वे वेदों, शास्त्रों, धनुर्विद्या और नीति शास्त्र में शीघ्र ही निपुण हो गए। राम बुद्धिमान तो थे ही, साथ ही अत्यंत दयालु भी थे। एक बार आश्रम में किसी सेवक से भूल हो गई, जिससे उसे दंड मिलने वाला था। बालक राम ने आगे बढ़कर उसका अपराध अपने ऊपर ले लिया। यह देखकर गुरु वशिष्ठ भी भावुक हो उठे और समझ गए कि यह बालक साधारण नहीं है। राम का हृदय केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी करुणा से भरा था। एक दिन उन्होंने देखा कि एक घायल पक्षी दर्द से तड़प रहा है। राम ने उसे अपने हाथों में उठाया, उसकी मरहम पट्टी की और तब तक उसकी सेवा करते रहे जब तक वह उड़ने योग्य नहीं हो गया। उस दिन माता कौशल्या ने कहा, पुत्र, तुम्हारा हृदय ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। बालपन में भी राम में नेतृत्व के गुण स्पष्ट दिखाई देते थे। खेल के समय सभी बच्चे उन्हें अपना राजा बना लेते। राम कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे। यदि खेल में कोई हार जाता और दुखी होता, तो राम स्वयं हार स्वीकार कर लेते ताकि किसी का मन न टूटे। यही गुण आगे चलकर उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। एक दिन अयोध्या में ऋषि विश्वामित्र पधारे। वे यज्ञ की रक्षा के लिए राजा दशरथ से राम को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे। दशरथ पहले तो भयभीत हो गए, राम अभी तो बालक थे, परंतु वशिष्ठ के समझाने पर वे मान गए। यह बाल्यकाल में राम की पहली बड़ी परीक्षा थी। ऋषि विश्वामित्र के साथ वन गमन के दौरान राम ने ताड़का जैसे भयानक राक्षस का वध किया। यह उनके शौर्य और धर्म की पहली विजय थी। बालक होते हुए भी राम ने यह सिद्ध कर दिया कि जब अधर्म बढ़ता है, तब उम्र नहीं, धर्म ही हथियार बनता है। वन में रहते हुए राम ने अस्त्र शस्त्र विद्या में अद्भुत दक्षता प्राप्त की, परंतु इन सबके बीच उनका स्वभाव सरल और विनम्र ही रहा। वे कभी अपने पराक्रम का अहंकार नहीं करते थे। इस प्रकार श्री राम का बचपन केवल खेल और शिक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि वह एक ऐसे आदर्श पुरुष की नींव था जो आगे चलकर संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक बना। उनका बचपन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं, बल्कि करुणा, सत्य और मर्यादा में होती है। श्री राम का बाल्यकाल आज भी हर माता पिता और हर बच्चे के लिए प्रेरणा है कि कैसे सरलता में भी दिव्यता बसती है। जय श्री राम।